प्रश्नावली 6.2 यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में ये बताया गया कि भैया आकृति 1 तथा 2 यानी कि ये वाला फर्स्ट आकृति है और एक दूसरा चित्र इसमें एक और है, ठीक। तो इनको हमें करना है। तो इसमें बताया कि भाई जो डी है वो बीसी है, बीसी के समांतर है। जो डी है वो बीसी के समांतर, यानी ये दोनों रेखाएं इस तरीके से हैं, इनको हम चाहे जहाँ लेके जाएं ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं, ठीक। इधर भी जाएंगे तब भी ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ठीक। यानी इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा जो है बराबर ही रहेगी, ठीक। तो इसमें जो जो पता है उसको हमें लिख देना है और जो जो बताना है उसको हमें भी लिख देना है। तो यहाँ हमें लिखना है ज्ञात है, क्या ज्ञात है, डी ई समांतर बी सी, ठीक। जो डी है ना वो जो है बी सी के समांतर है, ठीक। और हमें ये बताना है ई सी का मान, क्या बताना है, ई सी का मान, ठीक। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। भैया जो है एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है, अगर दो रेखाएं यानी कि जो इस तरीके से अगर त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और है और इस तरीके से व्यवस्था बन रही है कि ये वाली रेखा ये वाली आपस में समांतर हैं, तो इनकी जो भुजाएं वो समानुपाती हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो इसमें हम भैया लिख देना है ए डी, वो क्या है समानुपाती में क्या आएगा, ए डी और बटे डी बी, ठीक। और ए ई बटे और ई सी, इस तरीके से, है कि नहीं। क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हैं कि भैया चूँकि ये जो है जो डी है ना वो है बी सी के समांतर है, इसलिए ऐसा है, ठीक। यानी कि ऐसी व्यवस्था कब मिलेगी हमें, जब डी समांतर बी सी, ये वाली रेखा समांतर है ना, तभी इसको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक। अब यहाँ पे भैया जो इनके मान हैं उनको रख देना है, फिर इनके आंसर जो पूछ रहे हैं ई सी का मान वो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ए डी का मान कितना है, 1.5 है, ठीक। और डी बी का मान कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। और ए ई का मान कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। और ई सी का मान तो पता नहीं है तो हमें बताना है, ठीक। अब यहाँ पे जो 1.5 है यहाँ पे 3 है, तो इसके क्या है, ये 2 गुना है, कितना है, यानी कि 1.5 यहाँ पे 3, यानी कि 1.5 एक कम और यहाँ पे दुन्ना, ठीक। यानी इनके जो है 2 गुने हैं। अब यहाँ पे भैया ए सी का गुणा 1 से होएगा, तो ई सी एक कम ई सी आ जाएगा और 2 एक कम 2 आ जाएगा, इनका इनसे गुणा इनका इनसे गुणा, ठीक। तो ई सी का मान कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ हमारा, ई सी का मान कितना, 2 सेंटीमीटर। ये अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है इसका पहले का ए डी और यहाँ पे डी बी, ए ई और ई सी, इसमें हमें ए डी का मान बताना है, ठीक। और यहाँ पे पता क्या ज्ञात है, डी समांतर बी सी, जो डी है वो बी सी समांतर है। क्वेश्चन में बता रखा है इन्होंने कि जो डी है ना, डी है जो है वो बी सी के समांतर है कि नहीं। जब समांतर है भैया तो अब इसको हम करेंगे हल, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो भैया आएगा इसमें क्या आएगा, ए डी और बटे डी बी और बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक। ऐसा हम क्यों लिख पाते हैं भाई, क्योंकि जो डी है ना वो समांतर है किसके, बी सी के, ऐसा हम लिख पाते हैं, ठीक। अगर समांतर ना हो तो हम ऐसा नहीं लिख पाते। अब यहाँ पे जो इनके मान है इनको लिख देना है। ए डी का मान कितना है, कुछ नहीं है ना, तो ए डी लिख देना है। डी बी का मान कितना है, इसमें 7.2 है तो 7.2 कर देना है। और यहाँ पे ए ई का मान कितना है, ए ई का मान है, सॉरी ए ई का मान तो पता है, तो कितना है 1.8 और बटे ई सी का मान कितना, ई सी का मान कितना 5.4। अब यहाँ पे दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 18 एकम 18, 18 तियाँ 54 ए डी, और यहाँ पे ए डी का गुणा 3 से होएगा और 7.2 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3
AD और बराबर 72 यानी सॉरी 7.2 एक कम 7.2। ठीक, अब यहाँ पे भैया जो 3 है कर देना है इसका पक्षांतरण, यानी कि AD बराबर 7.2 और बटे 3। ठीक, अब यहाँ पे 3 से इनको भाग कर दिया जाए, 3 एक कम 3, 24 3 72 होता है ना, तो इनका आंसर आ जाएगा 2.4। ठीक, क्योंकि बीच में दशमलव का है ना, दशमलव है ना, तो भैया AD का मान कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि जो AD है, AD यहाँ पे इसका मान 2.4 है, 2.4 है।